सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने पूरे। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी यात्रा। आदि पुरुष को लेकर राज ठाकरे ने भाजपा को दी चेतावनी। कहा, क्या आपने रावण को असल में देखा है? श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, बच्चे को घसीटना हिंदू धर्म के अनुरूप है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम बोम्मई का बड़ा फैसला। सीएम बोम्मई ने की एसएसपी एसटी कोटा बढ़ाने की घोषणा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर कसा तंज। कहा, हम दो भारत नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा, अगर पार्टी अध्यक्ष बना तो मैं पास होगा रिमोट कंट्रोल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई का शिकंजा। निजी सचिव को सीबीआई ने तेजस्वी के प्राइवेट सेक्रेटरी किया तलब। बिहार में राजनीति में भाजपा और जेडीयू में ट्वीट वार जारी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी को बताया पिछड़ा विरोधी। सोनाली फोगाट मर्डर में गुमनाम चिट्ठियों से हड़कंप। आज हिसार पहुंच रही सीबीआई। लेटर में किए खुलासों की जांच करेगी। गुजरात में मवेशियों के झुंड से टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बड़ोदरा सेक्शन में हुई घटना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, ऐसे हिंदू समाज की आवश्यकता नहीं जो शांति के पक्ष में खड़ा होने का संकल्प लेता है। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा। बस में आग लगने से 11 जिंदा जले, 38 जख्मी। ज्यादातर लोगों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। केरल में 1200 करोड़ की हीरोइन जब्त। अफगानिस्तान से ईरान जहाज पर भारत लाई गई पाकिस्तानी नेटवर्क का हाथ। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। महिला बोली, दोनों ने नशे में टच किया, बुरी नजर से देख रहे थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल का दिख रहा असली रूप। मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत हो रही कांग्रेस। संघ प्रमुख के स्वागत में जुटी भाजपा। आरएसएस के घोषवर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने की बैठक में चर्चा। बीएमएस के छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर। आयुर्वेद में पीजी की सीटें बढ़ाने के लिए जब तक नहीं मिलते 80 लाख रुपए। हाथरस में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर एम्बुलेंस में लगी आग। आगरा से लौटते समय अचानक लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। सपा संरक्षक के लिए शुरू की दंडवत प्रणाम यात्रा। वाराणसी में सपाई ने कहा, जब तक नेताजी स्वस्थ नहीं हो जाएंगे रोजाना जाऊंगा मंदिर।
भदोही अग्निकांड को लेकर कमिश्नर योगेश्वर की अपील, बोले सहायता खाते से करें दान, अब तक 9 की हुई है मौत। मिर्जापुर में चलती बस में परिचालक से मारपीट, 2 युवक गिरफ्तार, सवारी बैठाने को लेकर रोके थे बस। सुल्तानपुर में कनेक्शन काटने पर लाइनमैन को पीटा, मारपीट हुआ, सरकारी कार्य में बाधा का केस दर्ज। एक साल के बच्चे में मिला डेंगू का संक्रमण, प्रयागराज में डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों में बढ़ा। सीतापुर में चलती बाइक में लगी आग, 80% झुलसा युवक, झाड़ियों में जाकर बचाई जान। बिजनौर में बैंड की ठेली में आया करंट, अग्रसेन जयंती का निकाला जा रहा था जुलूस, 2 युवक घायल। पीलीभीत में खेत में बाघ देख डरे किसान, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिजनौर में भरत मिलाप शोभा यात्रा में हुई मारपीट, 4 के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, गाली गलौज कर मारने का आरोप। गाजियाबाद में नाली के ऊपर रखा जाल चुराया, रात 2 बजे आए और स्कूटी की सीट पर जाल रखकर ले गए अज्ञात शख्स। नोएडा में 2 एनकाउंटर, 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 गौ तस्कर और लुटेरा गैंग लीडर को मारी गोली, बदमाश के पैर में लगी गोली। लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, गुंबद टूट कर नीचे गिरा, ग्रामीणों को सता रहा अनहोनी का डर। सहारनपुर पुलिस ने शव को बुलडोजर से निकाला, पुलिस बोली नाले में पानी अधिक होने की वजह से बुलडोजर मंगाना पड़ा। वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर घायल, पुलिस को हत्या की वारदात में थी तलाश, देसी पिस्टल और बोलेरो बरामद। फतेहपुर में बारिश के चलते दीवार गिरने से 2 की मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल, मरने वालों में चाचा और भतीजा हैं शामिल। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, पूरा मुक्ति और सराय में हुई घटना, 6 लोग बुरी तरह झुलसे। सिपाही ने वर्दी में बनाई रील, फिल्म एक था टाइगर की म्यूजिक पर दिया एक्सप्रेशन, रायबरेली एसपी ने किया सस्पेंड। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, एक महिला झुलसी, 3 दिन से हो रही लगातार बारिश। शाहजहांपुर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, बाइक से घर लौट रहे थे तीनों, बोलेरो की टक्कर से हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, 1 हफ्ते पहले महिला से लूट की थी। सीतापुर सड़क हादसे में युवक की मौत, बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, घर से गया था बाजार। बरेली में 12 वफात और वाल्मीकि जयंती को लेकर अलर्ट, जुलूस को लेकर बरेली में फोर्स तैनात।
कानपुर में हाईवे के किनारे पलटी बस चालक की लापरवाही के चलते हुआ हादसा, बस चालक मौके से हुआ फरार। लखीमपुर खीरी में झोपड़ी पर पेड़ गिरने से मां की मौत, बेटा घायल, बारिश के चलते विशालकाय पेड़ झोपड़ी पर गिरने से हुआ हादसा। कानपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने, मौत बनकर दौड़ रहे ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, घटना में एक की मौत। लखीमपुर खीरी में गोला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने 4 नामों की सूची भेजी, कल तक हो जाएगी उम्मीदवारों की नाम। लखनऊ में आशियाना के बंगला बाजार में घर में लगी आग, आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। एक बार फिर उत्तराखंड के खाई में गिरी कार, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने युवक को बचाया। उत्तराखंड के द्रौपदी का डांडा क्षेत्र में हुआ हिमपात बना चुनौती, हिमपात से अब तक 26 शव बरामद। उत्तराखंड में लंबीधार मसूरी में दुर्घटना की शिकार हुई 2 कार, एक युवक की मौत, 9 अन्य अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में देहरादून समेत गंगोत्री धाम की चोटियों पर हिमपात, अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड में एनएच 734 के लिए 2006 करोड़ रुपए की स्वीकृति, अब कमायूं से दिल्ली की दूरी 1 घंटे में होगी कम। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने सरकार पर कसा तंज, कहा बेपरवाह प्रशासन से रसूखदारों की ऐशगाह बना। रिखड़ी खाल बीरो खाल मोटर मार्ग पर बारात की बस दुर्घटनाग्रस्त होने से मजिस्ट्रेट जांच शुरू, हादसे में 33 बारातियों की हुई थी मौत। केदारनाथ के लिए हेली सेवा देने वाली कंपनियों के नाम पर ठगी का मामला आया सामने, ऑनलाइन बुकिंग से हो रहा है ठगी। दो महीने के बाद नाटकीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर हुआ यूट्यूबर बॉबी कटारिया, अदालत ने कटारिया को जमानत पर किया रिहा। इंडो केन्या डिफेंस को ऑपरेशन के तहत केन्या के सैन्य अफसरों ने किया आईएमए का दौरा, क्रेडिटों को मिलने वाले प्रशिक्षण को करीब से देखा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बंद घर में करता था चोरी, कोलकाता जाकर बेचता था सामान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में साध्वी मैत्री का तलवार लहराते और ताबड़तोड़ हवाई फायर करते वीडियो वायरल, शुरू हुई जांच। उत्तराखंड में थम नहीं रहा डेंगू का प्रकोप, प्रदेश में 35 और लोग आए डेंगू की चपेट में, दून में मिले सबसे अधिक मरीज। उत्तराखंड के रुड़की में सड़क पर दिखा दबंगई ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। कमाऊ में बारिश ने खड़ी की मुसीबत, चंपावत में 7 सड़कें बंद, टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर गिर रहा मलबा। 2 नए ऑडियो टेप ने बढ़ाई इमरान खान की परेशानियां, सरकार ने लगाया वोट खरीदने का एक आरोप।
कोरोना से चीन हुआ हाल बेहाल, सख्त पाबंदी के चलते पर्यटन यात्रा में 18% की गिरावट। भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा एलएसी को लेकर चीन के साथ स्थिति अभी सामान्य नहीं। उत्तर कोरिया अमेरिका की कार्रवाई, अमेरिका ने जहाज से जहाज हस्तांतरण पर लगाया प्रतिबंधित। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव जारी, उत्तर कोरिया ने कहा विमान वाहक पोत की तैनाती एक गलत संदेश है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर हमला, कट्टरपंथियों ने काली मंदिर की मूर्ति को तोड़ा, आधा किलोमीटर दूर मिले टुकड़े। एक व्यक्ति और 2 संगठनों को मिला शांति नोबेल 2022, बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एडवोकेट आलिस विजेता चुने गए। ब्रिटेन के विपक्षी नेता कीर स्टारमर का बड़ा बयान, कहा हमें हिंदू फोबिया से लड़ना है, इसकी समाज में कोई जगह नहीं। विश्व बैंक प्रमुख ने की भारत के डिजिटाइजेशन शक्तिकरण की तारीफ, कहा देश के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का हुआ। तीसरा विश्व युद्ध के करीब दुनिया, बाइडेन के बयान से मिले खतरनाक संकेत, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का मंडराया खतरा। सोने चांदी में शानदार तेजी, सोना 52,000 और चांदी 61,000 के करीब पहुंची, दिवाली तक और बढ़ सकते हैं दाम। दिल्ली से पहले महंगी हुई सीएनजी, दिल्ली समेत कई शहरों में कीमत 3 रुपए बढ़ी। सिंगापुर में खुलेगा अंबानी का फैमिली ऑफिस, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी चुनी, कम टैक्स के कारण सुपर रिच लोगों को पसंद सिंगापुर। भारत में लॉन्च होगा ई रुपया डिजिटल करेंसी पर कॉन्सेप्ट पेपर जारी, ई रुपी कागजी मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक रूप होगा। हीरो की पहली स्कूटर लॉन्च, सिंगल चार्ज में चलेगी 165 किलोमीटर। आईएमएफ की चेतावनी, 2022 में 3.2% के मुकाबले 2023 में 2.9% के रेट में बढ़ेगी ग्लोबल इकोनॉमी। ईएमआई का आईपीओ 71.93 गुना सब्सक्राइब हुआ, 17 को बाजार में लिस्ट में हो सकती है कंपनी। आईएमएफ चीफ बोली 2026 तक वैश्विक उत्पादन में $4 ट्रिलियन के नुकसान की उम्मीद। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा क्रूड उत्पादन में कटौती का भारत पर नहीं होगा असर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन को लेकर दिया बड़ा बयान, बताया 2026 में शुरू होगा बुलेट ट्रेन का संचालन। दीपक चहर भी हुए चोटिल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बाकी 2 वनडे से हो सकते हैं बाहर। मोहम्मद रिजवान का सुपर रिकॉर्ड, 50 गेंदों पर हुआ आउट, बना डाले 78 रन, ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज।
टॉस के दौरान दीपक चहर का मजेदार वीडियो हुआ वायरल। मुरली कार्तिक के पीछे खड़े होकर कैमरे की तरफ देखने लगे दीपक चहर। जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट होंगे मोहम्मद शमी। अगले 2-3 दिन में होंगे ऑस्ट्रेलिया रवाना। मोहम्मद आमिर पर मुख्य चयनकर्ता का बड़ा बयान। कहा, उन्होंने मेरे कार्यकाल में खुद को कभी चयन के लिए उपलब्ध नहीं कराया। गांगुली नहीं लड़ेंगे चुनाव, रोज बिन्नी बन सकते हैं अध्यक्ष। बीसीसीआई की एजीएम 18 अक्टूबर को होगी। भारत 6 साल में पहली बार पाकिस्तान से हारा। एशिया कप में पाक ने 13 रन से हराया। वर्ल्ड कप में खेलेंगे शाहीन आफरीदी। घुटने की चोट के कारण टीम से बाहर थे। 2021 विश्व कप रोहित को आउट किया था। फीफा वर्ल्ड कप एंथम लाइट द स्काई हुआ रिलीज। डांस से नोरा फतेही ने बिखेरा जलवा। हरभजन सिंह ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, क्रिकेट एसोसिएशन में हो रहे अवैध कार्य। नाबालिग को मिला सलमान खान को मारने का टास्क। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरपीजी हमले में शामिल था आरोपी। खत्म हुई फिल्म जवान की शूटिंग। सोशल मीडिया पर शाहरुख ने शेयर किया एक्सपीरियंस। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई दीपिका पादुकोण। पिंक सूट में दिखी बेहद सिंपल। वीडियो देख फैंस ने कहा, नेचुरल ब्यूटी। पुष्पा 2 में नजर आ सकते हैं अर्जुन कपूर। पुलिस ऑफिसर का रोल निभाते दिखेंगे। फिल्म को साउथ नॉर्थ दोनों से कनेक्ट करेंगे मेकर्स। बंटी सजदे ने रखी धमाकेदार बर्थडे पार्टी। करण जौहर से लेकर वरुण धवन तक ग्लैमरस अवतार में पहुंचे सितारे। प्रियंका चोपड़ा ने ईरानी महिलाओं की तारीफ की। पोस्ट शेयर कर कहा, आपकी सोच और जज्बे को सलाम। भाई के शादी में पहुंची अंकिता लोखंडे। मांग में सिंदूर। ट्रेडिशनल लुक में दिखी बेहद खूबसूरत। जवान का चेन्नई शेड्यूल पूरा। अब वाई में डंकी की शूटिंग पर जुटेंगे शाहरुख। एक्टर सतीश शाह संग लंबे समय बाद कर रहे हैं काम। विजयदशमी में रानी मुखर्जी ने किया धुनुची डांस। ट्रेडिशनल लुक में दिखी बेहद खूबसूरत। वीडियो देख फैंस ने की तारीफ। एयरपोर्ट पर बेटे के साथ स्पॉट हुई भारती सिंह। पेपराजी के साथ मस्ती करती दिखी कॉमेडियन। प्राइम शतक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।